नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। फिर से देखिए, आप लोग पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा, क्योंकि हमारी बातें आपको कई लोगों को बहुत बुरी लग जाती है, कई लोगों को बहुत अच्छी लगती है। कमेंट करते रहिएगा तो मेरी समझ में बात आती रहेगी। फिर अभी की जो खबर है वो सर जी को लेकर है। सर जी समझे ना, सर जी, हुसैन जी बहुत अच्छे हैं जी। जी, सर जी की सेना जो है अब दिल्ली के सड़कों सड़कों, गलियों गलियों में घूम रही है। सर जी को बचाओ। सर जी अगर जेल चले जाएंगे, सर जी मतलब क्या, केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जो देश के सबसे ईमानदार, चरित्रवान, महानायक, नई राजनीति के जन्मदाता, अब अपनी कुर्सी बचाने के लिए गली मोहल्ले में अपने ही कार्यकर्ताओं के सामने जाता है कि आप जनमत संग्रह कीजिए। भैया, गजब सी बात है ना। आप अपने बच्चों से ही पूछिए कि पापा, मैं कैसा लगता हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ। तो पापा, बच्चा तो क्या कहेगा, भाई आप तो अच्छे ही हो पापा। उन्हें पता है कि पापा जी अगर गुस्से में आ गए तो सब कुछ बर्बाद कर देंगे पापा जी, और पापा जी पहले ही बर्बाद कर चुके हैं। यानी अरविंद केजरीवाल के बारे में तो जो कहना है वो उसको बाद की बात होगी अब। क्योंकि आपने देखा कि 3-4 बड़े लेवल पे 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें राघव चड्ढा साहब थे, कुलदीप कुमार, तमाम सारे जो बड़े बड़े नेता इनके हैं ना, वो नेता थे। और देखिए, जेल जाने से पहले मैं एक बार जनता में हम लोग जाते हैं और उससे जनता की राय लेते हैं कि अगर जेल में रहते हैं तो जेल में रहते हुए क्या वो मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं, जनता से ही जान लेते हैं भैया। अरे अरविंद केजरीवाल जी, आपने अपने भाषण में क्या कहा था कि अगर उंगली भी उठेगी उठेगी तो सबसे पहले मैं रिजाइन कर दूंगा। आपने किया भी। वही जनता आप पे भरोसा की। अब उस जनता को क्या क्या बनाएंगे आप? ईमानदारी की तो बात आप मत कीजिए। आज आप अकेले इसलिए खड़े हैं कि आपके साथ जितने भी सहयोगी रहे, सबके साथ आपने धोखा दिया, सबके साथ चीटिंग की। अब देश की जनता आपको नेशनल पार्टी बना दी। लेकिन राजनीति के दुष्चक्र में इस तरह से आप लालच में फंसते चले गए। अब आपको अपनी ही जनता से ये पूछना पड़ रहा है कि मैं रहूं या ना रहूं। अरे मत रहिए भाई। आप वही अरविंद केजरीवाल हैं जो सिर्फ 47-44 दिनों में ही रिजाइन करके चले गए थे कि अपने सिद्धांतों को लेकर। आज आपको क्या हो गया, आपके ऊपर आरोप लग गया तो अब जनता में जा रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बना रहा हूं। मुख्यमंत्री मत बने रहिए ना, फिर से अपने कद को बढ़ाइए। केजरीवाल साहब, रिजाइन कीजिए और अपने कद को बढ़ाइए और फिर से मोदी जी का सामना कीजिए, कांग्रेस का सामना कीजिए, एक नई राजनीति कीजिए जिसकी शुरुआत आपने की थी, उसको लेकर फिर से आप आ जाइए। जनता का विश्वास तोड़िए मत। लालच बहुत बुरी बला है। इस देश में लालची नेताओं ने देश को बर्बाद किया है। लूटना लूटना तो लूटते रहे हैं। एक आंकड़े हैं जिसमें दिखाया गया है कि कितने, प्रशांत किशोर जो हैं वो दिखा रहे थे कि देश के 1200 परिवार जो है वो राजनीतिक सत्ता पर ही काबिज है। उन्हीं के खानदान से राजनीतिक दुकान जो है चलती रही। आपसे उम्मीद की गई है केजरीवाल साहब कि आप कुछ बड़ा और एक अच्छी राजनीति का परिचय देंगे, लेकिन आप तो यहाँ अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में ही सब। देखिए, जब निर्दोष होंगे ना तो देश की जनता आपको अपने सिर पे चढ़ाकर दौड़ेगी। तो डरते क्यों हैं? जेल जाने से पहले आपको क्या परेशानी है कि आप कुर्सी नहीं छोड़ सकते? कुर्सी छोड़ के किसी और को बिठा दीजिए। लेकिन आप जानते हैं कि आपने दिल्ली की जनता के साथ क्या क्या किया है। हाँ, तो बिजली, पानी और तमाम सारी चीज़ें की है, लेकिन उनके सड़कें गंदी हैं, सड़कें बनी नहीं है। अनऑथराइज कॉलोनी की आज भी हालत सबसे बुरी है। दिल्ली पॉल्यूशन में डुबा के आपने छोड़ दिया। यमुना आज भी मैली है। बसें आज भी बदतर हालत में हैं, सिर्फ फीता काटने काटने के लिए चले आते हैं।
जहां 1.5 लाख करोड़ का बजट है, सरप्लस बजट है। नौकरी देने की बात आपने भी की थी, 2 लाख नौकरी या 4 लाख नौकरी, 26,000 लोगों को आपने नौकरी से निकलवा दिया। अब उसी पे आपका ही साइन था, आपकी साइन थी, अब हस्ताक्षर आप ही का था। तो केजरीवाल साहब, एक स्वच्छ राजनीति के लिए अपने कुर्सी से क्यों आप प्रेम कर रहे हैं? कुर्सी छोड़ के आप बाहर आ जाइए। जनमत संग्रह में जहां भी जाइएगा बहुत लोग ताली बजा रहे हैं कि हाँ, केजरीवाल 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 केजरीवाल। केजरीवाल एक महानायक हैं, आप वो महानायक का परिचय दीजिए। वैसे जनता से हमने जहाँ भी पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, केजरीवाल को रिजाइन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जनता क्यों कहेगी कि भाई आप रिजाइन कर दीजिए? क्योंकि हम आम आदमी पार्टी के बीच में ही जाते हैं। वही बीजेपी वाले जो हैं वो कहते हैं तुरंत रिजाइन कर दीजिए, कांग्रेस वाले हैं वो तुरंत रिजाइन कर दीजिए, किसी और पार्टी के जो हैं वो कहते हैं अभी रिजाइन कर दें आप। तो ये रिजाइन करने के लिए जनमत संग्रह की ज़रूरत है, तो मुझे नहीं लगता कि जनमत संग्रह की ज़रूरत होती है। अब कितने लोगों के बीच में जाएंगे और क्या बात करेंगे? सर, अभी भी 63 विधायक तो आप ही के हैं। तो आप अपने जिस तरीके से सिस्टम बनाना चाहें बना लिया, आपने सब कुछ कर लिया। आज आपके पास आपका मंत्री तक कुछ कह नहीं सकता, कुछ कह नहीं सकता। आप तो फिर आप किस जनता की बात करते हैं? लेकिन तब भी जनता आपको प्रेम करती है। आज आप पंजाब पहुंचे हैं, पंजाब की जनता ने आपको सर आंखों पे चढ़ा दिया। फिर नई नई घोषणाएं, नई नई बातें जो आपने यहाँ किया वही किया, लेकिन दुर्भाग्य है कि पंजाब के पास उतना बजट नहीं जितना दिल्ली के पास है। दिल्ली के पास 65-70 हज़ार करोड़, सिर्फ 40,000 करोड़ तो इसके जीएसटी के, उसके अलावा तो छोड़ दीजिए। तो जनमत संग्रह के नाम पे तमाशा मत कीजिए, रिजाइन करिए और नई रणनीति के साथ जेल भी जाइए और उसी हौसला के साथ फिर नई पॉलिटिक्स को लेकर आइए। फिर ये देश की जनता आपको एक दिन प्रधानमंत्री के तौर पे भी सराहेगी। वोटर्स वही इंतजार कर रहा है। वोटर का आपने हमेशा एजुकेशन के नाम पे ना, दिल्ली में जाके बिल्डिंग मैं देख के आया हूँ, क्या क्या आपने किया। उसके पैसे का बंटाधार कर दिया आपने। 200-400 करोड़ उनके पॉकेट में चला जाता है, वो जनता उसी में पागल हुई पड़ी है। उसकी जीवन शैली में कितना बदलाव आया देख लीजिए। अरे नौकरी दीजिए, नौकरियां हैं। मार्शल को भी आपने नियुक्त किया तो मार्शल में टेक्निकली जो जिस पॉइंट पे आपको डिस्कस करना चाहिए आप नहीं कर पाए। इतने दिनों से आपने विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया। मैं बार बार कहता था कि विधानसभा का सत्र बुला लीजिए, उस पर डिस्कस कीजिए ना। अब डरते क्यों हैं? आपको गाली ही देना, गाली पकड़ के गाली देती रहिए, ताकि जनता तो समझे कि आप मेरे हितैषी हैं। विशेष सत्र अभी बुला के फिर उसमें डिस्कशन कीजिए। विशेष सत्र में जनता में वही डिस्कस पे आप जाइएगा, जेल जाइए कि नहीं जाइए, कल के बाद कर दीजिए। कल रिजल्ट आ जाएगा लोग इसमें 5 राज्यों का, उसके बाद आपके पास विकल्प ही विकल्प है। मैं कहना सिर्फ इतना चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स करिए लेकिन ईमानदारी से करिए। ये जनमत संग्रह का तमाशा क्यों कर रहे हैं? वो तो जनता को पता है, आप ही के कार्यकर्ता हैं, जब जैसा कहिएगा वैसे कर देंगे। कुर्सी पर बने रहिए, कौन कह रहा है अब जाने के लिए? जेल चले जाए तब भी बने रहिए। नमस्कार।